पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित लोहड़ी पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में पंजाबी संस्कृति, आपसी एकता और भाईचारे की सुंदर झलक देखने को मिली। लोकगीत, नृत्य और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ यह उत्सव सभी के लिए यादगार और उल्लासपूर्ण बन गया। ये जलता हुआ दिया इस बात का साक्षी बन रहा है कि ये परिवार इसी तरह जगमगाता रहे, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे और समाज सेवा कार्यों को करता हुआ निरंतर आगे बढ़ता रहे। एक बार इस सारे परिवार के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। से प्यारा होता है और आप तो हमारे परिवार का हिस्सा हो, बिना आपके हम कुछ भी नहीं। आप इकट्ठे होते हो, आप आशीर्वाद देते हो। अमन गंगा जी आइए, अमन गंगा जी और जो भी हमारे मेंबर है प्लीज, अगर कोई रह गया हो तो स्टेज पे हमारी साथ सारे हमारे मेंबर्स एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। उसकी ये खूबसूरती है कि कोई छूट ना जाए और कोई रूठ ना जाए, ऐसा होने नहीं देते हैं हमारे मनोज भैया और ज्योति दी। मैं बहुत जिसका मैं आपसे पहले हिस्सा, आज भी मेरा अपना युवा भी है, वो युवा भी है, वो मृदुभाषी भी है, वो मिलनसार भी है। इसीलिए और मेरे भाई अटल गोस्वामी, आइए मैं मनोज जी से कहूंगा कि दोनों को मंच में लेके आए। आइए आइए धर्मेर भाई, विशाल जी, अगर मेरी आवाज और इससे आज इस खुशी के मौके पर, क्योंकि ये मेरा भी सौभाग्य है कि हर साल पंजाबी वेलफेयर एसोसिएशन जो कार्यक्रम प्रोग्राम करती है लोहड़ी का, मुझे अपने इस परिवार में आने का सौभाग्य मिलता है।
हमारे बीच में भाई मनोज है, विशाल है, ज्योति बहन है। मैं ये देखता रहता हूँ कि जो जगह जगह पर भंडारे के रूप में जो भूखे पेट, इनकी एक ही मंशा रहती है कि कोई भी भूखे पेट ना सोए, सबको भोजन मिले। ये पंजाबिया की शान है और ये पूरा परिवार खुशियों के साथ जब हम इकट्ठा होकर ऐसे खुशियां मनाते हैं तो उसका आनंद ही अलग है। मैं आपको पहले तो सभी को जो अंग्रेजी, हमारा वैसे तो नया साल नहीं है, वो चैत्र मास में आता है, क्योंकि नया तो कुछ हुआ ही नहीं अभी, ना सर्दी की गर्मी हुई, ना कोई अनाज आया, ना कोई पेड़ पौधे कोई नए हुए। क्योंकि नया साल तब होता है जब हमारी जैसे गेहूं की फसल या कोई भी नई फसल आती है, या पेड़ पौधे नई कोपलें आती हैं, या सर्दी से गर्मी ऋतु में हम जाते हैं, वो नया साल वहां से शुरुआत होती है। और वही हमारी भारतीय संस्कृति का, हमारे भारतवर्ष का नया साल होता है। ये ठीक है, अंग्रेजों ने बना दिए एक जो पुरानी रीत चली आ रही है, उसके साथ हमें भी जाना पड़ता है। धीरे धीरे चेंज होगा, क्योंकि अब पूरा भारत जाग चुका है। आप देखेंगे कि जो 31 तारीख को आपने देखा कि जहां पर लोग अपना पर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिला, भक्ति भाव देखने को मिला। मैं सभी से ये हाथ जोड़ के निवेदन प्रार्थना करता हूं कि कहीं भी किसी से भी आपस में, पड़ोसी से, भाई बंधु से कोई भी गिला शिकवा हो, और एक और लोहड़ी का निमंत्रण बहुत सुंदर। मैं इनमें से किसी को भी ये नहीं कहूंगा कि ये अतिथि है, ये परिवार के सदस्य हैं। चाहे पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी का ये मान बढ़ाने के लिए हमेशा आते हैं। और पुष्पा जी, स्मिता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, दे दिया हमने तो कर दिया, अब बारी है आपसे लेने की। आशीर्वाद के सबसे पहले तो मैं माइक वालों से कहूंगी कि क्या सेटिंग कर रखी है। विकास भाई की आवाज तो ऐसी दमदार आ रही है, और बाकी हम बोल रहे हैं तो क्या चक्कर है ये आवाज ही गायब है। तो ये तो भैया लोग आवाज बढ़ा दो, पंजाबियों का कार्यक्रम है, तो आवाज तो बिल्कुल पंजाबियों की शान बकरी तो बकरा बकरा ही होना चाहिए। तो आज यहाँ पर हम पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के कार्यक्रम में लोहड़ी के पावन पर्व पर सभी यहाँ पर उपस्थित हुए। मेरे भाई वार्ड इक्यावन से मेरे बहुत ही स्नेह भाई धर्मवीर शर्मा जी, और विजय विहार वार्ड से मेरी बड़ी बहन पुष्पा सोलंकी जी। अभी भाई कह रहे थे कि दमदार आवाज में धमकाती है, तो आवाज ही ऐसी है कि थोड़ा हरियाणा वालों को ये खूबी मिली हुई है वो प्यार भी करते तो धमकाना ही लगता है। तो वो यहाँ पर उपस्थित है मेरी बहन, और हमारे भाई संदीप
कालिया जी भी यहाँ पर उपस्थित है और मंच पर हमारे बहुत ही प्यारे पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी से जो हमेशा कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं, ऐसे मेरे बड़े भाई मनोज गंडोत्रा जी और हमारी बहुत प्यारी भाभी ज्योति जी, मेरे बड़े भाई सच्चर जी, शशि शर्मा जी, मेरे साथ आए विजेश कौशिक जी, कविता जी, भाई दीपक दमन जी, भाई का नाम बजाज जी और हमारे मेहता जी और भाई विशाल जी और बहुत अच्छे से मंच का संचालन कर रहे विकास भाई एकदम दमदार आवाज के साथ। तो देखिए आज ये पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगी, क्योंकि यही मौके होते हैं जब हम समाज को जोड़ के चलते हैं, समाज को एक साथ लेकर चलते हैं। और देखिए आने वाली पीढ़ियों के पास इतना समय नहीं है कि वो एक दूसरे से मिले जुले, अपनी संस्कृति अपने कल्चर को समझे, लेकिन इसी प्रकार के आयोजन, इसी प्रकार की सोसाइटीज अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को जिंदा रखती है। जैसे हम सभी को पता है कि हमारा भारत देश विविधताओं का देश है और लेकिन विविधता में एकता देखने को जो मिलती है, तो ऐसा ही पंजाबी समाज लोगों को जोड़कर चलता है, अपने पूरे समाज को साथ लेकर चलता है। अभी जब मैं आई, राजा जी हमेशा प्यार देते हो, मुझे बिल्कुल परिवार की फीलिंग आती है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। Yes. Oh. सभी तालियां आनी चाहिए बच्ची के साथ, सभी तालियां। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप प्लीज पीछे बैठे, आप प्लीज लेंगे सारे पीछे वाले लोग बिल्कुल डांस नहीं देख पा रहे हैं। सभी तालियों को रोक क्यों
में लग गई आग दिल मेरा हार। कुड़ी दिल मंगदी चवारे ते चढ़ के चलो जी चलो ओ पाजी वेट 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 मीना साड़ी जी सर कैमरे में तो कैमरे में स्पॉन्सर्ड मीना साड़ी सेक्टर यार भाभी जी बड़े अच्छे से कपड़े के आए हैं मेरे लिए मीना साड़ी सर वेट कराने वाली वेट 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 Yes, wait, 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 wait. पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी की महिला विंग के अध्यक्ष होने में बहुत सारी नमस्कार। मैम कैसे कैसे आप ये वोटिंग कर रहे हैं, आगे भी क्या करना है और कैसा लग रहा है कि इतने लोगों को आपने छोड़ दिया तो परिवार को वोट किया? जैसे कि हमारी लोहड़ी के हम साल में सबसे पहले तो बताएंगे, साल में हम 3 प्रोग्राम करते हैं, दिवाली, लोहड़ी और बैसाखी। ये तीनों प्रोग्राम में हमारे पारिवारिक प्रोग्राम होते हैं, जहाँ पे सभी लोग मिलके आपस में हर्षोल्लास के साथ हर त्योहार मनाता है। और हमारे जो मेंबर्स हैं और आपस में जैसे सुख दुख में एक दूसरे के साथी, तो इसमें हमारे साथ में महिलाएं, जो हमारा महिला विंग बना है, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जिसमें जैसे कि हम एक्टिविटीज हो गई, जैसे कई जगह भोजन सेवा कर दी, कभी चाय का लंगर कर दिया, ऐसे हम। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे हिमाचल से हमें किसी वहाँ की जो स्कूल थे, सरकारी 6 स्कूल थे, जिनके 245 बच्चों को हमने अभी स्कूल में ड्रेसेस प्रोवाइड कराई और खेल की सामग्री, जिसमें उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा गर्व महसूस कराया है कि हम इस लायक बने कि उनकी सेवा कर पाए। और आपकी आगे की क्या प्रयास है, क्या करना चाहते हो आप पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी कहाँ तक जाएगी? जी हमारा सबसे बड़ा मोटिव है पंजाबी धर्मशाला बनाना।
जिसमें हमारी गरीब बहनों का, जिसमें निःशुल्क में उनकी विवाह कार्य किए जाएंगे और हमारे पंजाबी भाई भी जिन्हें हमारी धर्मशाला में बिल्कुल आराम से जहाँ पे बुकिंग नहीं हो पाती वहाँ पे बुकिंग होगी और उनकी शादी ब्याह और भी कई भी धार्मिक प्रोग्राम है वहाँ पे किए जाएंगे। खुशी ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਗੋਲਗਰੇਸ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਔਰ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ। और साडा सोसाइटी का मेन मकसद एक पंजाबी धर्मशाला बनाना ही है जो कि अगले साल जरूर पूरा कर देंगे। 2026 आ गया, 2026 ही पूरा करांगे जी। और बहुत ही धूमधाम नाल लोहड़ी का प्रोग्राम मनाया जा रहा है और पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी जो भी कोई जुड़ना चाहता है साडे नाल जुड़ सकता है और हर पंजाबी का पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी की स्वागत है। पंजाबियों की होगी बल्ले बल्ले। नमस्कार, मैं विशाल अरोड़ा, जनरल सेक्रेटरी पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी। आज हमारा नया प्रोग्राम चलता हुआ 3 साल पूरे हो गए हैं हमारी सोसाइटी को। पंजाबियों की बल्ले बल्ले चल रही है अंदर और हम बाहर लगे हुए हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो अपने साथ लगभग बहुत सारे परिवार अब जुड़ गए हैं। आशा है कि अगली बार तक ये परिवार की संख्या 100 तक पहुंच जाएगी, जो लगभग 100 पहुंच चुकी है। तो आशा है सब मिलके इसी पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी को इतना आगे बढ़ाए कि सारे पंजाबी एक हो जाए। आज हमारे साथ रोहिणी सेक्टर 11, रोहिणी सेक्टर 16, प्रीतमपुरा सोसाइटी के मेंबर्स भी वरिष्ठ सदस्य आए और हमने एक निर्णय लिया कि एक पंजाबी महासम्मेलन करेंगे जो बहुत ही जल्द आप सबको पता लगने वाला है कब होगा और उसमें कम से कम नहीं तो 5000 पंजाबी होंगे और एक धमाका होने वाला है। जल्दी आप सबके साथ शेयर किया जाएगा वो धमाका कब होगा। और 2026 में अपनी धर्मशाला भी बन रही है। और क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? आज लोहड़ी के मौके ने सबनों सब तो पहले लख लख बधाइयां। ਅਸੀਂ पंजाबी जिन्हों ने 14 अगस्त 1947 देखा है, साडे दादे होन, साडे फादर होन, उन्होंने दिन कभी भूल नहीं सकता। लेकिन उन्होंने लगन, परिश्रम, मेहनत कभी नहीं छड्डी। उन्होंने मेहनत की, छोटे छोटे व्यापार किए, उन व्यापारों को फिर वड्डा किया। आज समाज के अंदर जिधर भी होए हर बंदा पंजाबियत को याद रखता है। साडी सेवा, साडा समर्पण कोई बंदा होगा वो पूरा याद रखेगा और सानू गर्व होता है। आज चाहे दिल्ली रेखा शर्मा होए वो भी कहती मैं पंजाबियों दी हाँ, चाहे प्रियंका गांधी होए वो भी कहती मैं प्रियंका दिया पंजाबियों दिया। साडा गर्व हैगा कि असी किसी के उत्ते हथ नहीं जोड़े, साडी मेहनत की, मेहनत करके जिन्हों जुड़ कोई उन्हें नाल सेवा वास्ते हमेशा खड़े रहे। असी आज भी अपने गर्व करते हैं कि साडे बच्चे मेहनत करन, गर्व के नाल पूरे विश्व के अंदर सबके व्यापार खड़ करन, सेवा करन, हस्पताल बनान, स्कूल बनान और सेवा के अंदर जिन्हों जिन्हें जुड़ के पूरा पंजाबियत उनका साथ दे। नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी? देखो जी, ये साडे भरा जी विशाल जी ने पूरी रोनी समा पाती है पंजाबियों का। इस तरह ही भाईचारा बदना वे। असं तो यह कहने कि इस तरह प्रोग्राम करते रहन ताकि पंजाबियों की कितने सुनवाई होगी, नहीं तो पंजाबी रोनी घट तो घट 25% हो गए हैं। असं यह चाहते हैं भाईचारा बढ़ता रहे, प्रेम प्यार बढ़ता रहे, हर प्रोग्राम पंजाबी सारे खुशी खुशी नाल बनान सारे और एक दूसरे के सुख भी काम आते रहने वाले। बहुत बहुत मेहरबानी। 10 तारीख को इनका भी एक और 10 तारीख को तुसी आना भी है सेक्टर 11 उत्ते लोहड़ी का प्रोग्राम है D1 D2 गढ़वाल बेकरी के कोल, सब ने आना जी। हम तो ये बने अगर रुक जा क्या कहना चाहेंगे पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के लिए? मैं पंजाबी का शुक्रगुजार हूँ जो इन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम कर रखा है इस चक्कर में। और ये मैं कह रहा हूँ जो ये प्रोग्राम करते रहे यार, सबको ऐसे सब पंजाबियों को इकट्ठा करते रहे। इसे कहूँगा सही हो गई।